और सबसे बड़ी बात भैया, जो अभी 4-5 दिन पहले मोदी जी ने जो मैसेज दिया है, उस पे हमारा तो एमवे हाँ तो कमाल का, हमारा तो हम तो एमवे के मॉडल पे काम कर ही रहे थे, तो हमारे मोहर लगा हाँ दी मोदी साहब ने कि भाई लो। जो लोग पूछते थे ना हमसे हाँ। सालों से कि अरे ये एमवे तो विदेशी है, एमवे तो ये है, जब उनको मैंने अभी एक ऑडियो बनाया भैया, देखना आप भी शायद, है ना, तो अरे उसमें मैंने देखा आपका, वो बहुत ही बढ़िया था, वो जो वीडियो था ना आपका। देखा। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ, मुझे काफी बहुत मतलब। अच्छा था। क्या है हमारे देश में, क्या है लोगों को पूरी बात नहीं पता होती है हाँ, ना, कि सही। ये अभी कोरोना में आके मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत क्यों बोला, हाँ, अभी क्यों बोला, ये लोगों को लोग उस पर नहीं जाते, है हाँ, ना। एक्चुअल में हुआ हो क्या रहा है कि पूरी दुनिया में, आपको मालूम है चाइना वर्ल्ड फैक्ट्री था, वर्ल्ड फैक्ट्री है जिसको पूरी दुनिया में चाइना से प्रोडक्ट जाते है हम्म, ना। तो एक टर्म है ग्लोबल सप्लाई चेन। हम्म, ग्लोबल सप्लाई चेन एक टर्म मोदी जी ने बोली थी अपने भाषण में कि ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत का भागीदारी बढ़ाना जरूरी है, ये वो टर्म बोली थी। अच्छा, ठीक है, ग्लोबल सप्लाई चेन को बहुत आसान भाषा में अपन समझते हैं कि जैसे मान लो एक हवाई जहाज का मैन्युफैक्चर होता है, मान लो अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग यूएस में हो रहा है ना, तो हवाई जहाज में लाखों पार्ट बनते हैं, लाखों पार्ट बन लगते हैं उसमें छोटे छोटे पार्ट्स, डोर, सीट, ये वो, कंट्रोलर्स, ये लाखों पार्ट, वो लाखों पार्ट है ना एक जगह बन रहे हैं अभी, और वो जगह का नाम है चाइना। दुनिया में मोस्ट ऑफ द कंपनीज असेंबली करती है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है। तो चाइना क्या है, पूरी दुनिया का ग्लोबल सप्लाई चेन का मेन प्लेयर है। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि कोरोना में पूरी दुनिया में ये चीज स्टेब्लिश हो गया कि ये कोरोना है ना चाइना की वजह से है, और सारे लोग चाइना से परेशान है क्योंकि ये वुहान से निकला है, और सबकी इकोनॉमी बिगड़ गई, यूएस, यूरोप, इन सब की इकोनॉमी बिगड़ गई। तो ये सब लोग एक हो रहे हैं, अब वो चाइना के अगेंस्ट में अब एक्शन लेने वाले हैं, ये पूरी दुनिया को पता है। अब चाइना के ऊपर सैंक्शन आएगी, तो वहां की जो कंपनीज में जो पूरी दुनिया की कंपनी जो चाइना में डाल के अपना प्रोडक्शन डाला हुआ है, वो सब शिफ्ट होने वाली है, वो सब शिफ्ट हो रही हैं। तो वो शिफ्ट होके कहाँ आना चाहती हैं, साउथ ईस्ट एशिया में। उसमें इंडिया में जो हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो इंडिया, हमारी सरकार ये चाहती है, हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो सारी कंपनीज में से बहुत बहुत सारी कंपनी इंडिया में आए। तो इंडिया में आए तो इंडिया से क्या होगा, वो कंपनीज इंडिया में आएगी तो हमारे देश में, जैसे हमारा देश ग्लोबल सप्लाई चेन का एक हब बनने के लिए तैयारी है, हमारे देश में तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका फायदा क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे देश को फॉरेन करेंसी की जरूरत होती है, और हमारे कंट्री में जनता ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे हमारा देश को जो जरूरी नहीं हो उसके कारण फॉरेन करेंसी जाए। जैसे आप सैमसंग का मोबाइल खरीदते थे आज के 5 साल पहले, ठीक है, तो वो कोरिया में बना है, तो आपको किसी भी डीलर से आप मुंबई में खरीदोगे तो वो आप उसको इंडियन रुपीस में पैसे दोगे, लेकिन उसने इंपोर्ट किया होगा तो फॉरेन करेंसी गई होगी। ठीक है, अब उस सैमसंग ने नोएडा में प्लांट डाला, है ना, नोएडा में प्लांट डाला, अब वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अब वो सैमसंग जो है ना, अब वो स्वदेशी कंपनी हो गई, वो विदेशी नहीं रही। क्यों नहीं रही, स्वदेशी क्यों हो गई, हमारे देश को इतना सारा रोजगार मिला सैमसंग की वजह से। ठीक है, और हमारे कंट्री को सैमसंग, अब वो मोबाइल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है 100 से ज्यादा देशों में, तो सैमसंग के कारण हमारे देश में फॉरेन करेंसी आ रही हम्म, है बहुत ना, तो बहुत वो फॉरेन करेंसी आ रही है। अच्छी। तो ये तो अभी 3-4 साल पहले सैमसंग ने करा, लेकिन देखो हमारी कंपनी एमवे ने, हम कितने फॉर्चुनेट है इंडियंस, हमारे देश के लोग बहुत भाग्यशाली है कि एमवे जैसी कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला 1,000 करोड़ का, एमवे ने इंडिया।
तो एमवे इंडिया एक स्वदेशी कंपनी आ गई की तरह है इंडिया में इस समय। क्यों? तमिलनाडु में प्लांट डाला, इतने सारे लोगों को रोजगार मिला, और एमवे के प्रोडक्ट इंडिया में ही काम नहीं आ रहे हैं, 20-25 देशों में एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं, और वहां से फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट को दो तरफ से फायदा होता है। और इसीलिए कई सारे प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमवे की तारीफ की, ठीक है, बहुत ज्यादा। और इस तरीके और कुछ लोग जो है हमारे देश में, जिनको कुछ नहीं आता, जिनको कुछ समझ में नहीं आता, वो ओवरऑल देखते हैं तो वो फुकट, जैसे मोदी जी ने बोलना शुरू किया कि अपना आत्मनिर्भर भारत, तो रात को ही आने लग गए ये वाला पेस्ट स्वदेशी, ये पेस्ट विदेशी, ये तेल स्वदेशी, ये तो वो उन बेवकूफों का क्या करे, वो तो उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में स्वदेशी विदेशी का मतलब भी नहीं जानते वो लोग, ठीक है। इस देश में कैसे हमारा देश फाइट कर रहा है, पूरी गवर्नमेंट तो इस मुद्दे पे लगी हुई है कि कैसे हमारा कंट्री है ना आत्मनिर्भर बने, संपूर्ण बना। और आजकल है ना यही एक फिलोसफी है, अगर आप पूरी दुनिया के लिए प्रोडक्शन करोगे तभी आत्मनिर्भर बनोगे, क्योंकि हमारे पास अभी इसलिए तो इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट आए, सब जगह से इन्वेस्टमेंट आए, हमारे देश में आके फैक्ट्री लगाओ। सारी विदेशी कंपनियों में मोदी जी को तो पिछले 5-10 साल, 7-8 साल जब से सत्ता में, पूरी दुनिया में जा जाके घूम घूम के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि देखो हमारी डेमोग्राफी कैसी है, हमारी, हम लोग है ना इंडिया में, हमारा जो कंट्री है वो यंग पॉपुलेशन है, यहाँ आओ आप, आपको कम प्रोडक्शन कॉस्ट में पड़ेगा। तो ये जो लोग जो डालते हैं ना ये पेस, ये सबसे बड़े दुश्मन है गवर्नमेंट के, इस देश के, उनको ये नहीं पता, ठीक है ना। तो ये चीज, और वो अपना एक वो चलाने वाले लोग हैं, उनको खबर नहीं है कि एक्चुअल में कंट्री के लिए क्या बढ़िया। कंफ्यूज करते हैं लोगों को बिना मतलब का।